CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची के इलाके कुरंगी में न जाने कब से है बिजली ना आई, इसलिए कर रहे हैं वो मुजाहरा कि शायद हो जाए उनकी कहीं सुनवाई। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे नुमान रफीक से। नुमान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल शहजाद, मैं आपको ये बता दूं कि आपसे तकरीबन 4 घंटे कबल एक भरपूर एहतजाज इस शाहराहों के ऊपर हमें देखने को मिला था। ये शाहरा है एक्सप्रेस वे की और ये तीनों ट्रैक इस एक्सप्रेस वे के जो थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे। इसकी बुनियाद ये बताई जाती है कि जो हमारे बैक साइड के ऊपर आप एक रो देख रहे होंगे, ये स्ट्रीट है। इसी स्ट्रीट के ज़रिए तमाम मुजाहिरीन जो हैं जिनका ताल्लुक मंजूर कॉलोनी से, वो वहाँ से निकलकर इस रोड के ऊपर आए और उन्होंने दोनों ट्रैक समेत तीन ट्रैक जो हैं एक्सप्रेस वे के वो ब्लॉक कर दिए। उनका बुनियादी मकसद ये था कि तकरीबन 4 माह से उनको पानी मुयस्सर नहीं है। वाटर बोर्ड की जानिब से बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं लेकिन उनको पानी फराहम नहीं किया जाता। यहाँ पर यह भी बताया गया कि इससे मुत्तसिल जो इलाका महमूदाबाद का है वहाँ पर 24 घंटे पानी की सप्लाई का सिलसिला जारी है वाटर बोर्ड की जानिब से। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि करीबी इलाके के अंदर मंजूर कॉलोनी के अंदर गुज़िश्ता 4 माह से पानी नहीं है। यहाँ पर हमने ये देखा कि उस मुजाहिरीन के अंदर तमाम मुजाहिरीन जो यहाँ पर मौजूद थे उसके अंदर हर उम्र के लोग थे, ख़वातीन थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। और यहाँ पर हमने ये सूरत हाल देखी कि बुजुर्ग यहाँ पर खड़े होकर गाड़ियों को अपने सामने रोक रहे थे और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे दोनों अतराफ जो था ट्रैफिक का एक हुजूम था और कतारें लगी हुई थी ट्रैफिक की यहाँ पर। लेकिन कमोबेश यहाँ पर जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, पुलिस ने यहाँ पर उनको मनाने की कोशिश की और उनको यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द उनको पानी मुयस्सर आ जाएगा। वाटर बोर्ड से उनकी बातचीत हुई है। इसी हवाले से यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे एहतजाज रहा, फिर इसी यकीन दहानी के ऊपर यहाँ पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया नुमान रफीक हमें अपडेट करने का। यह तो थी कराची की सूरत हाल। एक तरफ तो बिजली है ही नहीं, ऊपर से डीजी पेप्को कहते हैं कि ये कोई इमरजेंसी ही नहीं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से जायद की सतह पर है बरकरार। कहना है डीजी पेप्को एजाज कुरैशी का कि मुल्क भर में इस वक्त बिजली की तलब है 15000 मेगावाट जबकि पैदावार है 10800 मेगावाट। डीजी पेप्को के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब और रसद के हवाले से किसी किस्म की इमरजेंसी नहीं, अलबत्ता शाम के औकात में बिजली की तलब में इजाफे के साथ शॉर्टफॉल में भी हो सकता है इजाफा। गर्द गदा गर्मा गोरिस्तान के शहर मुल्तान में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जहां शहरी मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं ऐसे भी हैं जो अपनी प्यास को भुला चुके हैं। आमिर इकबाल की रिपोर्ट देखते हैं। 17 साला मोहम्मद हसनैन 1 साल से मुख्तलिफ मशरूबात बेच रहा है। दीगर बच्चों की तरह उसे भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन आड़े आ गए घर के 8 अफराद। 8 बंदे हैं, सारी रोज़ी मेरे सर पर होती है घर की, और जो है ना काम ना करें तो भी यही है। गर्मी होती है सुबह से गर्मी में बैठ के शरबत बेचते हैं और जो है ना अपने घर का गुजारा करते हैं। पढ़ाई इसलिए छोड़ दिया कि घर की इनकम नहीं चलती थी। जो है ना पढ़ने का हमें इतना शौक था कि जो है ना बस पहले वाले दौर तो रह नहीं गए ना। जहां हसनैन अपनी कमाई से घर वालों की कफालत में मसरूफ़ है, वहीं शहर मुल्तान के बासी उसकी मेहनत से अपनी प्यास बुझाते हैं। गर्मी ख़त्म करने के लिए इस दुकान पे आते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आजकल वैसे भी 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी है, गर्मी में फिर घबराहट होती है, फिर पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। ठंडा है तो काफ़ी इससे दिल को सुकून मिलता है, राहत मिलती है। मोहम्मद हसनैन का कहना है कि वो अपने मशरूबात की तैयारी में बहुत मेहनत करता है और उसकी मेहनत का सबूत है शहरियों की इसकी मशरूबात में दिलचस्पी। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान, मुल्तान। तवानाई बहरान पर हो रहे हैं सिर्फ इजलास। बिजली की तवील बंदिश से पानी की फरहमी हो गई शदीद मुतासिर और आवाम की बढ़ गई है प्यास। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान है जारी। शहरों में 18 और देहात में 20 घंटे की लोड शेडिंग से हो गए अवाम आरी, क्योंकि एक तरफ तो शदीद पड़ रही है गर्मी, ऊपर से नहीं मिल रहा है पानी। सिंध में हैदराबाद, जैकबाबाद, सक्खर, नवाबशाह और लाड़काना के शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में 14 घंटे बंद रहती है बिजली। पंजाब में फैसलाबाद, झंग, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरी इलाकों में 18 और देही इलाकों में 20 घंटे तक
तक नहीं आती है बिजली। खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा, डेरा इस्माइल खान, कोहाट समेत मुख्तलिफ कबायली इलाकों में 18 घंटे तक नहीं होती है बिजली। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। चमन, पिशेन, लोरालाई, नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी और बोलान के शहरी इलाकों में 16 और देही इलाकों में 20 घंटे तक पता नहीं होता कि कहां है बिजली। नाज़रीन, फिल्म आलू चाट तो आपने देखी ही होगी, मगर अब ये फिल्म आई गई यूक्रेन की पार्लियामेंट में। यकीन नहीं आ रहा ना? खुद ही देख लीजिए। फ्रांस में पाकिस्तान के असामुल हक और जूलियन रॉजर्स की जोड़ी आज नीस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स का क्वार्टर फाइनल खेलेगी। पेरिस में जारी एटीपी डबल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में असामुल हक और उनके डच साथी जूलियन रॉजर्स का मुकाबला टॉप सीडेड अमेरिका के बॉब और माइक ब्रायन ब्रदर्स से होगा। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में असामुल हक और जूलियन रॉजर्स की जोड़ी ने अमेरिका ही के स्कॉट लेप्स्की और राम राजीव को स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-2 से शिकस्त दी थी। और बॉलीवुड में दोस्त बने दुश्मन, आइए जानते हैं। दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, सिर्फ समझदार ये होते। दोस्त बने दुश्मन। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म डिपार्टमेंट की नाकामी ने संजय दत्त और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की दोस्ती को दुश्मनी में बदल डाला। रामू ने ट्विटर पर अपने पैगाम में संजय पर नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा है कि अब वो जिंदगी भर उनकी शक्ल नहीं देखेंगे। उनका ये भी कहना है कि संजय ने उन पर फिल्म से कंगना को निकालने के अलावा स्क्रिप्ट में तब्दीली करने के लिए भी जोर डाला और संजय के साथ काम करना उनकी जिंदगी का बदतरीन तजुर्बा था। वाज़ेह है कि इससे कबल संजय दत्त भी एक बयान में फिल्म की नाकामी की सारी जिम्मेदारी राम गोपाल वर्मा पर डाल चुके हैं। ये तो था बॉलीवुड का अहवाल। कुछ जिक्र करेंगे हॉलीवुड का। हॉलीवुड स्टूडियो के थीम पार्क में ट्रांसफॉर्मर्स द राइड 3D में आम लोगों के लिए पेश कर दी गई। हॉलीवुड के रोबोट कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स ने बॉक्स ऑफिस पर सिक्का जमाने के बाद अब हॉलीवुड स्टूडियो के थीम पार्क में एंट्री दी है, जहां शायकीन अपने पसंदीदा फिल्मी कैरेक्टर्स की सवारी से लुत्फ उठा सकेंगे। 3D टेक्नोलॉजी की वजह से उस पर सवारी करने वाला खुद को उसी दुनिया का हिस्सा समझता है। थीम पार्क की इंतजामिया का कहना है कि ट्रांसफॉर्मर्स पार्क की अभी तक की सबसे अच्छी सवारी है, जिसके लिए 60 फीट ऊंची इमारतों में 60,000 मुरब्बा फीट स्टेज और 2000 फीट तवील ट्रैक बनाया गया है। हकीकत का रंग भरने के लिए इस गेम में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट की ऑडियो रिकॉर्डिंग असली फिल्म के किरदारों से कराई गई है।